चलिए अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो भी अभी तक हमने देखे थे उन सारे फॉर्मूलाज से कैसे क्वेश्चन डेवलप होते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है वो अपन देखते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, फिर अपन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल containing 0.001 m KCl solution at 298 केल्विन। देखो 298 केल्विन टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने जितने फॉर्मूलाज अभी तक देखे हैं आज की क्लास में उसमें कहीं पे भी हमने टेम्परेचर की कोई बात नहीं। और एक बात याद रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितनी भी चीज़ें डेवलप हुई हो जनरली 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन पे ही डेवलप हुई। ठीक है, इज 1500 ओम। तो आपको क्या दिया हुआ है? आपको क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कितना है? 1500 ओम। ठीक है, और क्या दिया हुआ है आपको? कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 0.001 m। ठीक, अब उसके बाद कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। व्हाट इज सेल कांस्टेंट? सेल कांस्टेंट क्या होता है? सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू जी स्टार। जी स्टार हमसे पूछा है if the conductivity of 0.001 m KCl solution at 298 Kelvin is 0.146 into 10 to the power minus 3 Siemens centimeter inverse। एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना, यहाँ तो उसने साफ साफ बोल दिया रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, सारी चीज़ें उसने बोल दी, लेकिन क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें नहीं गिवन होती हैं। तो आप लोगों को यूनिट बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब किसी की वैल्यू दी होगी तो उसके साथ उसकी यूनिट दी होगी, तो आपको यूनिट से पहचानना है कि एक्चुअल में दिया क्या हुआ है। इस क्वेश्चन में तो सारी चीज़ें दी हुई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से उसने कंडक्टिविटी भी दी है। कंडक्टिविटी कितनी है? 0.146 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। सीमेंस क्या? 1 सीमेंस इज इक्वल टू 1 ओम इनवर्स। तो हम चाहे तो वहाँ पे 1 ओम इनवर्स भी कर सकते हैं। हमें जी स्टार फाइंड करना। अब 1 2 3 चीजें तुम्हें दी हुई है, चौथी चीज तुमसे पूछी। अब ऐसा कोई फॉर्मूला जो इन चारों का रिलेशन कंटेन करता हो, तो ऐसा हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा। ठीक है, के और आर के बीच के रिलेशन के लिए हमने कोई फॉर्मूला देखा है? नहीं देखा। के और जी स्टार के लिए देखा है हमने। तो के और जी स्टार का फॉर्मूला हमारा क्या था? कौन सा रिलेशन हमने देखा था? दैट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, यही देखा था हमने। ठीक है, अब इसमें एक नई चीज आती है। देखो ये तो हमारे पास है, ये हमें फाइंड करना है, लेकिन ये हमारे पास नहीं है। कंडक्टेंस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। बट अगर मैं कंडक्टेंस की डेफिनेशन देखूं तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r होता है कि नहीं होता? कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r होता है, और r हमें क्वेश्चन में गिवन है 1500 ओम। तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या निकालेंगे? जी निकाल लेंगे। जी इज इक्वल टू 1/1500। ये हमारा जी आ गया। अब हमारे पास के भी है, हमारे पास जी भी है, और हमें जी स्टार फाइंड करना है। तो जी स्टार फाइंड कर लोगे तो जी स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी स्टार इज इक्वल टू, हमारे पास के है तो के कितना है? 0.146 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और डिवाइड बाय जी। तो जी हमारा कितना है? 1/1500। ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा इंटू 1500। इसको सॉल्व करोगे तो हमारा जी स्टार आ जाएगा। समझ में आया? तो देखो ऐसे ही आपको रिलेशंस लगाने, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और कौन सा रिलेशन है, कैसे डेवलप होगा, तो ये आपको तभी क्लियर होगा जब आपको सारे फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से पता हो, या फिर आपको सारी यूनिट बहुत अच्छे से पता हो, तभी आप समझ सकते हो कि गिवन डाटा एक्चुअल में है क्या, वरना फिर मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है 0.21 सेंटीमीटर इनवर्स। 0.21 सेंटीमीटर इनवर्स, ये तुम्हारा आंसर आ रहा है। यानी कि सेल कांस्टेंट कितना आ रहा है? 0.21 सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था? हमारे पास रेजिस्टेंस था, हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन थी, हमारे पास कंडक्टिविटी थी, ये सारी चीजें हमारे पास थी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का कहीं यूज नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें गिवन है वो यूज ही होंगी, बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ पे हमारी बाकी चीज़ें यूज हुई हैं उसको छोड़ के। अब रेजिस्टेंस हमारे डायरेक्टली फॉर्मूले में कहीं नहीं था, इस फॉर्मूले में डायरेक्टली रेजिस्टेंस कहीं नहीं था, बट हम जानते हैं जो कंडक्टेंस होता है
वो किसके इक्वल होता है 1 बाय रेजिस्टेंस के। तो हमने यहाँ पे G निकाला, R की वैल्यू रखी, यानी जो R दिया हुआ था वो एक्चुअल में आपके G को डिफाइन करने के लिए दिया हुआ था। फिर हमारा जो मेन फॉर्मूला था कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, हमने उसको यूज किया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हमने G स्टार फाइंड कर लिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख देता। देखता पहले क्वेश्चन कितना बड़ा है, अगर छोटा सा हुआ तो सीधा लिख लेते हैं। इसमें बस ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी होती है, देखने में लगता है पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन है क्या है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। फॉर्मूले अच्छे से क्लियर हो तो 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वो नहीं क्लियर हुए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन छोटा ही है, क्या वीडियो पॉज करेंगे। क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी of 0.20 m KCl solution, यहाँ तक दिख रहा है ना, at 298 Kelvin, मैं एक बार लाइन खींच लेता हूँ। ठीक है, at 298 Kelvin is 0.025 s centimeter inverse. Calculate its molar conductivity. तो ये क्वेश्चन तो शायद सभी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलिए, जो नहीं कर पाए वो इधर देखिए क्या बोला उसने। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 0. यानी कि कंडक्टिविटी मतलब क्या, K कितना दिया हुआ है 0.025 s सेंटीमीटर इनवर्स, ये दिया हुआ है तुम्हारा K। और उसने तुमसे पूछा क्या, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इज इक्वल टू व्हाट, और उसके साथ साथ उसने तुम्हें क्या दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.20 m। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हमारे पास फॉर्मूला है K इज इक्वल टू लैम्डा m इज इक्वल टू K इंटू 1000 डिवाइड बाय C। सारी वैल्यू तुम्हारे सामने लिखी हुई है, पुट करो, आंसर निकालो। ये वाला केस है। तो इसका आंसर आएगा 1 सारी वैल्यूज अगर रखेंगे तो K की वैल्यू कितनी है 0.025 इंटू 1000 डिवाइड बाय 0.20। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो मैं क्वेश्चन बोल देता, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा है तो वीडियो पॉज करके ही लिखना पड़ेगा, टाइम बचेगा और क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसके बाद हमारा सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट ऐसा रहेगा जिसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, उसका नाम है फैराडेज लॉ। बाकी हमारा पूरा चैप्टर हो गया, इंपॉर्टेंट जितने भी टाइप थे वो सारे हो गए। देखो अगर इसमें प्रायोरिटी चेक करोगे तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है कि तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे ई नॉट सेल, ई सेल या सेल के ईएमएफ पे। सेकेंड केस में तुम जाओगे तो फैराडे, थर्ड केस में इन पे, और इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसके क्वेश्चन पर। चलिए वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.05 m NaOH solution offered a resistance of 31.6 ohm। यानी कि क्वेश्चन में हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है 31.6 ohm। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ कंडक्टिविटी सेल, ए हमें दिया हुआ है 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1.4 सेंटीमीटर।
डिस्टेंस मतलब L 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन, लैम्डा m हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारा लैम्डा m का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा m इज इक्वल टू K इंटू 1000 डिवाइड बाई C। तो क्या हमें कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, हाँ कॉन्सेंट्रेशन भी हमें गिवन है, C इज इक्वल टू 0.05 m। तो लैम्डा m कैलकुलेट करना है, बट हमारे पास K नहीं है। K है क्या हमारे पास, नहीं है। तो अब ये K कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, यही सोचना है। अगर तुमने यही सीख लिया कि ये K कैसे कैलकुलेट होगा तो समझ लो तुम्हारा क्वेश्चन 2 सेकंड में खत्म, ठीक है। वरना तुम सोचोगे K कहाँ से, अब इनमें से कोई चीज़। तो आपको ये देखना है कि K का कौन कौन सा फॉर्मूला हो सकता है और इन वैल्यू से रिलेट करता है। तो मैं अब क्लियरली देखता, देखो K को अगर मैं लूँ ये वाला फॉर्मूला G इंटू जी स्टार, ठीक है। K इज इक्वल टू G इंटू जी स्टार से ही मैं फाइंड करूंगा। अब कैसे फाइंड करूंगा वो देखते हैं। क्या मैंने आपको बताया था पढ़ाते टाइम, दैट जो सेल कांस्टेंट होता है वो L बाय A की क्वांटिटी होती है, ये चीज़ बताई थी। और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि जो कंडक्टेंस होता है वो 1 बाई R के इक्वल होता है। क्या तीनों वैल्यू है तुम्हारे पास, L भी है तुम्हारे पास, A भी है और R भी है। समझ में आया कैसे करना। तो K इज इक्वल टू 1 बाय R इंटू L बाय A। R की वैल्यू कितनी है 31.6 इंटू L कितना है 1.4, A कितना है 3.8। इसको सॉल्व करोगे K आ जाएगा और यहाँ पुट कर दो लैम्डा m तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यही चीज़ थी कि यार अपन को K चाहिए था। अब K कहाँ कहाँ है, कितने फॉर्मूलाज में है, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। और तुम उसके लिए तुम्हारे पास एक अच्छा ऑप्शन ये है कि तुम एक टेबल बना लो एक शॉर्ट फॉर्म में। जो टर्म्स हमने देखी उन टर्म्स को एक साइड लिखो, दूसरे ब्लॉक में उनकी यूनिट लिखो, तीसरे ब्लॉक में उनका फॉर्मूला लिखो। तो तुम कभी भी कोशिश करोगे तुम्हें जल्दी याद हो जाएगा। बाकी मुझे उससे मतलब नहीं है तुम कैसे याद करते हो, मुझे इससे मतलब है कि तुम्हें ये प्रोसेस आनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि जब K हमारा इसमें कहीं पे भी नहीं है, हम कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते, तुमको इतना तुम्हारा दिमाग वर्क करना चाहिए कि ये K और कैसे आ सकता है। अब G इंटू जी स्टार, ये दोनों वैल्यू भी हमें नहीं दी थी, लेकिन हमारे पास इन दोनों के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। G स्टार का होता है L बाय A, L और A दोनों वैल्यू गिवन है। G इज इक्वल होता है 1 बाय R, हमारे पास R भी है। सारी वैल्यूज मैंने पुट की, मेरा K आ जाएगा और मेरा मेन फॉर्मूला जो है वहाँ मुझे आंसर निकालना। तो जो आपका K है वो आएगा 0.0116 S सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इसको पुट करोगे ऊपर के फॉर्मूले में जहां पे आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.05 M। आंसर आएगा 232, यानी कि लैम्डा m आंसर कितना आ रहा है 232 S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को करना है, इजी है, मैं बोलता हूँ और सॉल्व कीजिए इसे। क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी of 1 molar मतलब 1 m H2SO4 solution, 1 molar H2SO4 solution whose conductivity is 26 into 10 to the power minus 2, whose conductivity is 26 into 10 to the power minus 2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या फिर सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर रहा है तो आपको H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट पता होने चाहिए। और ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है
मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो आपको पता होगा कि H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने होते हैं? 2। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आपको पुट नहीं करना, ग्राम इक्विवेलेंट पुट करना है क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा है, नोट कर देता हूं। मतलब क्वेश्चन देखने में ही बड़े हैं, बड़ा तो कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 m KCl solution is 100 ohm। ठीक है, यानी कि KCl सोल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m है, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 100 ओम। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल, यानी कि उसी सेल की बात कर रहा है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन इसने चेंज करके कितनी बता दी? 0.02 m, और उसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 520 ओम। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 m KCl सॉल्यूशन। यानी इस वाले KCl सॉल्यूशन की हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है एंड मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है। और क्वेश्चन में गिवन है द कंडक्टिविटी, के मतलब कंडक्टिविटी ऑफ 0 पॉइंट, यानी 0.1 m वाले की कंडक्टिविटी दी हुई है कितनी? 1.29 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलिए सबसे पहली चीज ये है कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें के और लैम्डा एम कैलकुलेट करना है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें गिवन क्या है? तो हमारे पास दो सेल है, यानी सेल तो सेम ही है लेकिन उसमें दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो पहला क्या है, यानी हम इधर लिख लेते हैं 0.01 m KCl और इधर लिख लेते हैं 0.02 m KCl। तो देखो 0.01 m वाले का क्या क्या दिया हुआ है? रेजिस्टेंस है इसका 100 ओम, कंडक्टिविटी है इसकी 1.29 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, और कुछ दिया है इसका? कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.1 m, चलो वो तो ऊपर ही लिखा हुआ है। इधर आ जाओ, इसकी रेजिस्टेंस है 520 ओम और इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.02 m, यही दिया हुआ है और तो कुछ भी नहीं है। इसकी कंडक्टिविटी हमें गिवन है और इसकी हमें फाइंड करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर इसकी कंडक्टिविटी फाइंड करना है और दोनों सेम सेल है तो हम क्या चीज़ फाइंड कर लें कि हमें इसकी कंडक्टिविटी मिल जाएगी। तो अगेन हम जाते हैं कंडक्टिविटी के फॉर्मूले। अब देखो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी भी तो नहीं है, वो भी हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और सेकंड सेल की करनी है, इसकी करनी है, इसकी तो करनी भी नहीं है। तो तुम चाहो तो कर भी सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन यहाँ तो डायरेक्टली हो जाएगी क्योंकि इसका के दिया हुआ है और कॉन्सेंट्रेशन दोनों दी हुई है, तो इसका कैलकुलेट करने से कोई मतलब नहीं। इसका के कैसे मिल सकता है? अगर सेम सेल है, ठीक है, तो उसमें आपकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो सकती है, रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, बट क्या उसका सेल कांस्टेंट चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सेम सेल है तो सेल कांस्टेंट आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि सेम सेल में L/A की जो क्वांटिटी है वो तो चेंज नहीं होने वाली ना। तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर मैं G स्टार फाइंड कर लूँ यानी सेल कांस्टेंट, तो वो दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा और वहाँ से हम K फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम फाइंड करके देखते हैं। तो K इज इक्वल टू G स्टार इंटू Z। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं? G स्टार इज इक्वल टू K बाय Z, और जो G होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 बाय R, क्योंकि यहाँ पे G की तो वैल्यू गिवन नहीं है, यहाँ वैल्यू किसकी गिवन है? R की। तो हम इसे क्या करेंगे? इस G को कन्वर्ट करेंगे R के फॉर्म में। K हमारा कितना दिया हुआ है? 1.29 डिवाइड बाय या फिर इनटू 100, यानी हमारा G स्टार कितना आ रहा है? 129। यही आ रहा हमारा G स्टार। एक बार
यूनिट क्या दी हुई है? एक्चुअली यूनिट यहाँ पे मीटर इनवर्स दी हुई है, सेंटीमीटर इनवर्स नहीं दी हुई है। इसको थोड़ा सा सही करना। क्वेश्चन में जो यूनिट दी हुई है k इज इक्वल टू सेंटीमीटर नहीं मीटर में दी हुई है, मीटर इनवर्स SI यूनिट में दी हुई है। ठीक है, चलिए तो G स्टार हमने निकाल लिया। G स्टार हमारा कितना आया? 129। अगर यहाँ से देखो वैसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम सेंटीमीटर भी लेके चलते तो सेम ही होता। अब यहाँ से कितना आ रहा है? 129 सेंटीमीटर इनवर्स आता, और अभी कितना आएगा? 1.29 मीटर इनवर्स। बस इतना सा फर्क है। तो हमारा G स्टार आ गया। G स्टार हमारा कितना आया? 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। और ये जो G स्टार की वैल्यू है ये इसके लिए भी है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? K फाइंड कर सकते हैं। K इज इक्वल टू G स्टार इंटू G। तो G स्टार तुम्हारा यहाँ से आ गया 1.29 मीटर इनवर्स। किसी को दिक्कत हो तो वापस से इसको चेंज करके सेंटीमीटर इनवर्स कर दो, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये आंसर 129 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। और दिक्कत नहीं हो तो मुद्दा ही खत्म है। ठीक है, इंटू G इज इक्वल टू 1/r। R तुम्हारा कितना है? 520। K तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा। इसके लिए लैम्डा m का फॉर्मूला क्या होता है? K इंटू 1000 डिवाइड बाय C। C तुम्हारा 0.02 m है। तो यहाँ से तुमने उसके लिए दोनों चीज़ निकाली। याद रखना, अगर कोई सेमी सेल है उसमें इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन वगैरह चेंज की जा रही है तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये थी आज आपकी क्लास। ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम फैराडेज लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, और बस 2-3 लेक्चर और ये टॉपिक खत्म है। आप अपने क्वेश्चंस करते रहो, जो भी डाउट हो पूछ लो, इसे प्रैक्टिस करना। जेई वालों के पास शायद इसके एज इट इज क्वेश्चंस हैं, अलग से क्वेश्चंस दिए हुए, तो वो आप वहीं से जाके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। जेई के लिए तो आप लोग अपनी बुकलेट, पेस वाली बुकलेट ही सॉल्व करो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और नीट वाले कुछ भी सॉल्व करो, तुम्हारा मन है, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, चले भाई, आज की क्लास यहीं तक है। बाय बाय एंड टेक केयर।